हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य बीए पार्ट 3 में पेपर प्रथम निबंध एवं भाषा में निबंधकार हैं नंद किशोर आचार्य। के बारे में चर्चा करेंगे तथा इनका जो अपने पाठ्यक्रम में निबंध है वो है परंपरा बोध और समकालीन साहित्य। ये इनका निबंध है जो अपने पाठ्यक्रम में लगता है। अब है इनके बारे में। नंद किशोर आचार्य जी का जन्म इनका जन्म 31 अगस्त 1945 को हुआ। जन्म स्थान बीकानेर, राजस्थान में हुआ। उसी की बात तो ये है कि अभी भी वो अपना रचना कार्य है वो कर रहे हैं। नंद किशोर आचार्य जी हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। राजस्थान के नंद किशोर आचार्य जी ने एक श्रेष्ठ कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, समीक्षक भी हैं तथा चिंतक के रूप में भी हिंदी जगत में अपनी अलग पहचान रखते हैं। उन्हें अज्ञे ने अपने चौथे सप्तक, अज्ञे जी के 4 सप्तक हैं, उसमें चौथे सप्तक के कवि हैं। चौथे सप्तक जिनका प्रकाशन 1979 को ईस्वी को हुआ। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि जो बड़ी बड़ी एग्जाम होती हैं और आपको भी पूछ सकते हैं, तो उसमें सम्मिलित किया है। आचार्य जी की कविता अपने समकालीन कवियों की कविता इस रूप से भिन्न है कि वे प्रेम, प्रकृति और अपने अस्तित्व, अपनी कविता में किसको, प्रेम, प्रकृति और अस्तित्व की सृष्टि के रहस्य को अपनी कविता के अनुशासन और उसके रचाव में समझने का प्रयास करते हैं। उनकी कविता में इंद्रिय संवेदना अंतर्दृष्टि होकर उभरती है, जिनके कारण उनकी कविता में स्थितियों की महज उल्लेख की तरह है, जैसे वे दिखती हैं वैसी नहीं होती हैं, बल्कि कवि संवेदना में बचकर रूपांतरित होती हैं। उनकी कविताएं हैं वो हमें प्रभावित करती हैं।
अपनी कविता में मरुभूमि बीकानेर तथा मरुस्थल की प्रकृति के बीच जो चित्र उकेरे हैं वे पाठक की अनुभूति को इस रूप में झकझोरते हैं कि वे उन्हें इस दृश्यों के पास ले जाते हैं, क्योंकि उनसे हम जुड़े हुए हैं, वो हमारे आसपास हैं। संवेदना या अनुभव का सहज और अनायास रचाव आचार्य जी की कविताओं की प्रमुख विशेषता है। संवेदना या अनुभव का सहज अनायास रचाव आचार्य जी की कविता की मुख्य विशेषता कौन सी है? संवेदना या अनुभव का सहज और अनायास रचाव आचार्य जी की कविताओं की महत्वपूर्ण विशेषता है। अपनी आकृति के साथ पाठक की संवेदना भी में खुल जाता है। इस खुलने में कविता का निस्वार्थ स्वतः ही गूंजने लगता है। दरअसल आचार्य जी की कविताओं में यह अर्थ उनके भीतरी रचाव का हिस्सा है जो अनेकार्थी होता है। आचार्य जी एक अच्छे विचारक हैं और चिंतक हैं। उनका चिंतन उनकी कविताओं में भी मुखर होता है, इसीलिए उनकी कविता में गंभीरता का परिवेश विद्यमान रहता है। उनकी भाषा भी अनुभव संवेदना के अनुरूप गंभीर किंतु अभिव्यंजक होती है। कविता में अनेक अर्थों की गूंज होने के कारण भाषा की क्षमता और भी बढ़ जाती है। इसीलिए आचार्य जी का आग्रह रचनात्मक भाषा के प्रयोग के प्रति रहता है। अब इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो प्रमुख रचनाएं आपको कैसे भी पूछे जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उनकी कविताओं की क्या विशेषता है, तो कैसे भी आप उनको कर सकते हैं। आचार्य नंद किशोर जी को हिंदी साहित्य का पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य का पुरस्कार जैसे मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, भुवनेश्वर पुरस्कार, राजस्थानी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अब है इनकी रचनाएं। कविता संग्रह, कविता संग्रह में पहले है जल है जहाँ। जल है जहाँ। दूसरे शब्द भूले हुए, शब्द भूले हुए। तीसरी है वह है एक समुद्र
दूसरा, चौथा, आती है जैसे मृत्यु, आती है जैसे मृत्यु, आती है जैसे मृत्यु। आगे, कविता में नहीं है जो, कविता में नहीं है जो, अगली, रेत रोग, अगला, उड़ना संभव करता है आकाश। अगला है, गाना चाहता है पतझड़, गाना चाहता है पतझड़। अगला है, केवल एक पति में, केवल एक पत्ती में, एक पत्ती में। चौथा, सप्तक जो अज्ञे द्वारा, संपादक कौन है उसके, अज्ञे जी। अज्ञे। अगला है, अब है इनके नाटक भी हैं, कुछ आलोचनाएं हैं। नाटक है देहांतर, प्रमुख है